Hello dear students, आज IIT JAM 2025 geology paper we are solving. So now we are into question number 17. So here is a matching question, one of my favorites. So hydrological cycle. So what is this hydrological cycle? So involves water. It involves water through evaporation, then condensation, then precipitation, then runoff, and then infiltration. So this is with infiltration. So this is like this. P with 3 and this will be a possibility. Then biogeochemical cycle, movement of chemical element जैसे मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन थ्रू बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सिस्टम. सो ये डीनाइट्रिफिकेशन में आके रुकता है. सो कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन गैस तक ये फॉर्मेशन करता है. सो क्यू विथ 4, क्यू विथ 4. ठीक है. नेक्स्ट रॉक साइकिल में क्या होता है कि डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स बिटवीन इग्नियस रॉक, ठीक है, और सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक फॉर्म. इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक फॉर्म के अंदर से जो जाता है सो आर से आएगा अपना यहाँ 1. तो रहा बाकी एक ही जो एस है विल्सन साइकिल. विल्सन बताता है टेक्टोनिक साइकिल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ओशन बेसिन. तो ये हो गया ओशन क्लोजर. तो दिस इज डन. सो अपना आंसर हो गया डी. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे फटाफट. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वॉल्केनिक्स. ठीक है. तो आंसर यहाँ पर डायरेक्ट है, ये पांजल है. सो अर्ली पर्मियन अराउंड 290 मिलियन ईयर्स अगो का है, कश्मीर रीजन में है. वैसे दूसरा जो है राजमहल ट्रैप्स, ये जो है ये उतना पुराना 117 मिलियन. ये और सिलेट ट्रैप्स इट्स अराउंड 65 मिलियन और डेकन ट्रैप्स जो है 66 मिलियन. सो द विनर इज बी. चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ. द फॉलोइंग shows an outcrop of a coal bed that intersects the elevation contours. Which of the following statement is correct? ठीक है. इसमें से कौन सा सही होगा ये हमें निकालना है. दैट इज bed inserts a spar and dip of the bed and less than the gradient of the spar axis. Bed inserts in a valley and dip in the bed in the. ओके. तो पहले कहानी आपको समझाते हैं. इसका कहानी क्या है. सो कॉन्ट्रोल लाइन्स ऑफ यू और वी यहाँ पर है. शेप्स द पॉइंटिंग अपहिल. ठीक है. सो दिस इज़ द वैली. ये वैली है, नॉट स्पार. ठीक है. So earlier it was mistakenly interpreted as spar. So ये नहीं हुआ. So V shape uphill. So higher elevation. This is valley. तो dip and valley gradient के हिसाब से अगर जाएंगे so bed crosses multiple contours likely 300 मीटर और यहाँ 500 मीटर में पास से जाना पड़ रहा है. तो short horizontal distance है. So dip of the bed is steeper than the valley gradient हो गया. So correct interpretation हम लोग कहेंगे कि bed intersects valley. ये तो सही है, bed intersects valley है. And dip of the bed is greater than the वैली ग्रेडियंट. तो यहाँ पर में बी अपना सही आंसर हो गया.